प्यारे बच्चों, क्लास 12th वीकली टेस्ट विषय भूगोल का आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है या देने वाले हैं। इस बार परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेंगे। जो आपका ऑब्जेक्टिव है मतलब टोटल आपको प्रश्नों की संख्या रहेगी 16, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2 अंक के रहेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के, लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के निर्धारित है। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 10 के लिए 4 वैकल्पिक दिए गए हैं। सही उत्तर ए बी सी डी का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। मतलब आपको आंसर में ए बी सी या डी जो आंसर होगा उसको लिख लेना है। फिर है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 11 से 12 तक रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न का संख्या 13 से 14 रहेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या 15 से 16 रहेगा। सबका अंक आपको पता है। अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व में सड़क मार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क किस देश में है? तो ये है आपका यूएसए में। ये करेक्ट आंसर है यूएसए। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में रेल मार्गों की सर्वाधिक सघनता किस देश में पाई जाती है? तो ये अमेरिका में पाई जाती है। तो बच्चों दूसरा का हो जाएगा बी अमेरिका। तीसरा है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन किस 2 शहरों को जोड़ती है? तो ये आपका जोड़ती है व्लादिवोस्टोक सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा का सी हो जाएगा। चौथा है, विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी मार्ग कौन सा है? तो राइन नदी मार्ग जो है वो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी मार्ग है। तो यहाँ आपका चौथा का बी हो जाएगा। पांचवा है, पनामा नहर किन दो बंदरगाह नगरों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है कोलोन और पनामा को। छठा है, भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो ये किया जाता है आपका 36,000 किलोमीटर पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1969 में। 1969 डी ऑप्शन करेक्ट है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई। का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये आपका है जेनेवा में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। 9वां है, निम्नलिखित में कौन पोर्ट ऑफ कॉल पतन का उदाहरण है? तो यहाँ मुंबई हो जाएगा आपका। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको आप लोग बढ़िया से और देख लीजिएगा कहीं। मेरे हिसाब से तो मुंबई है। आगे बढ़ते हैं। भारत के आयात मूल्य में सर्वाधिक भागीदारी किस वस्तु की है? तो यहाँ हो जाएगा पेट्रोलियम की। देखिए ये क्वेश्चन में है ना, आपको जब JCERT आंसर शीट जारी करेगा तो मैं अपने साइट में इसे डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग एक बार जरूर मिलान कर दीजिएगा। साइट का नाम है DRGP82। इसको आपको क्रोम ब्राउज़र में सर्च कर लेना है और सबसे नीचे आपको वीकली टेस्ट का सारा विषय का आंसर आपको वहाँ उपलब्ध मिलेगा। आप वहाँ से जो भी विषय का आंसर देखना चाहते हैं क्लिक करके देख सकते हैं, जो अभी तक एग्ज़ाम हो चुके। तो इस एग्ज़ाम का भी आंसर आपको वहाँ पर PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है ये तो आप लोग 10 नंबर देख लिए कि भारत के आयात मूल्य में सर्वाधिक भागीदारी किस वस्तु की है? तो पेट्रोलियम की। अब हम लोग सेक्शन बी में जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है, परिवहन किसे कहते हैं? तो वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। समझ गए? उसके बाद है आपका इंटरनेट क्या होता है, परिभाषित करें। तो सन 1969 में इस एजेंसी ने, मतलब अमेरिका का एजेंसी था, उसने ARPANET की स्थापना की, जिससे कि किसी भी कंप्यूटर को किसी भी कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। मतलब एक कंप्यूटर को डाटा को दूसरे कंप्यूटर के डाटा से जोड़ा जा सकता है। सन 1980 तक आते आते इसका नाम इंटरनेट हो गया। इसको हम लोग कह सकते हैं परिभाषा के दौर पर दुनिया के कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना ही इंटरनेट है। अब हम लोग सेक्शन सी को देख लेते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। 13वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो स्वेज नहर का पहला है महत्व कि स्वेज नहर के निर्माण से यूरोप तथा एशिया सुदूर पूर्व के बीच की दूरी बहुत कम हो गई।
लिवरपूल एवं कोलंबो के प्रत्यक्ष सागरीय मार्ग की दूरी उत्तर मनसा अंतर्द्वीप मार्ग की तुलना में लगभग 160 किलोमीटर कम हो गई। यह नहर यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करती है। तीसरा है, इसे नहर के कारण एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार बढ़ने से वस्तुएं सस्ती हुई है। इस नहर के खुल जाने से दक्षिण अफ्रीका का चक्कर काटकर आने जाने की आवश्यकता नहीं रही। यह नहर मार्ग विश्व की घनी जनसंख्या वाले भागों के मध्य से गुजरता है। छठा है, इस नहर मार्ग पर बहुत अधिक देश स्थित है जिसके द्वारा विभिन्न वस्तुओं का व्यापार होता है। इस नहर से पश्चिम से पूर्व की ओर निर्मित माल जैसे मशीनें, कपड़ा, दवाइयाँ व रासायनिक पदार्थ भेजे जाते हैं। इसके बदले में पूर्वी प्रदेश पश्चिमी भागों को कच्चा माल जैसे पटसन, गेहूँ, रेशम, चाय, नारियल, ऊन, मांस, टीन, रबर आदि भेजते हैं। सातवां है, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप से विभिन्न एशियाई देशों को जाने वाले जलयान इसी मार्ग से गुजरते हैं। आठवां है, इस मार्ग पर कई उत्तम बंदरगाह स्थित है। फिर है, यह नहर 3 महाद्वीपों के केंद्र पर स्थित है। यहाँ यूरोप, अफ्रीका व एशिया महाद्वीप के लिए जलमार्ग निकलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर एवं पनामा नहर मार्गों के महत्व की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। तो पनामा नहर और स्वेज नहर के महत्व की तुलनात्मक व्याख्या। पहला है कि पनामा नहर प्रशांत महासागर के देशों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, का यहाँ गलत लिखा है, जबकि स्वेज नहर हिंद महासागर और भूमध्य सागर से अटलांटिक सागर को जोड़ती है। दूसरा है, स्वेज मार्ग में पर्याप्त मात्रा में ईंधन लेने के स्थान है क्योंकि पत्तनों की बहुयात्रता है, किंतु पनामा मार्ग में ऊर्जा या ईंधन के स्थानों की कमी है। इसके नहर मार्ग के बीच में द्वीप नहीं है। पनामा से जापान और चीन के बीच में सैन फ्रांसिस्को व होनोलुलु के अतिरिक्त अन्य ईंधन लेने वाला स्थान नहीं है। पनामा से एशिया और ऑस्ट्रेलिया को जाने वाले जहाज़ों को लंबे चौड़े सागर पार करने पड़ते, अतः पानी व ईंधन दोनों का विशेष भंडारण अनिवार्य हो जाता है। स्वेज मार्ग अधिक घने बसे देशों के पास होकर जाता है, इससे सामान और यात्री पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, परंतु पनामा मार्ग पहाड़ी और शुष्क प्रदेशों से होकर जाता है जैसे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका व पश्चिमी किनारा, अतः यात्री व माल कम मिलते हैं। फिर है, स्वेज नहर समतल मैदान से होकर जाते हैं, इसमें झाले या जलबंधक फाटक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, किंतु पनामा नहर असमतल क्षेत्र से गुजरने के कारण इसमें झाले बने हुए हैं, अतः इसके बनाने में खर्च भी अधिक हुआ है। पनामा नहर का विशेष महत्व संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के लिए ही है, जबकि स्वेज नहर अफ्रीका, एशिया और यूरोप तीनों महाद्वीपों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। पनामा नहर की अपेक्षा स्वेज नहर के कर ऊंचे हैं। अब सेक्शन डी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 15 नंबर क्वेश्चन है, रूस की अर्थव्यवस्था में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 9332 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग एशिया के सुदूर पूर्व प्रशांत तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर से यूरोपीय मार्ग में स्थित रूस के राजधानी मॉस्को से होकर सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह तक गया है। दोहरे पथ से युक्त यह विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग एशिया का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग ने एशियाई प्रदेशों को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ने का कार्य किया है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वत, ओबाब व येनिस नदियों से होकर गुजरता है। इस रेल मार्ग में दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं, जैसे ओडेसा, यूक्रेन, कैस्पियन तट पर बाकू, ताशकंद, फिर है उलन-बटोर तथा चीन में शेनयांग व बीजिंग की ओर। यह रेल मार्ग मॉस्को, कंजान, ट्यूमिन, नोवोसिबिर्स्क, चिंता व खबरोवस्क आदि शहरों से गुजरता है। इस रेल मार्ग के निर्माण से संपूर्ण रूस, विशेषकर साइबेरिया के पर्यटन का विकास हुआ है। इस रेल मार्ग का व्यापारिक एवं आर्थिक महत्व बढ़ गया है। फलस्वरूप इस रेल मार्ग को दोहराया गया है। मॉस्को से विभिन्न यूरोपीय नगरों तक इस मार्ग द्वारा पहुंचाया जा सकता है, अतः यह रेल मार्ग रूस के सुदूर पश्चिमी एवं सुदूर पूर्वी तट को जोड़ने वाला
सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। यहाँ देख सकते हैं ये जो मार्ग आप देख रहे हैं यहाँ से ये वाला, ये जो है ये है आपका वो मार्ग है। तो ये चित्र में देख सकते हैं, ऐसे चित्र नहीं बनाना है। फिर है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का आर्थिक महत्व। तो साइबेरियन क्षेत्र के लिए रेल मार्ग वरदान स्वरूप है। इस रेल मार्ग की स्थापना से पूर्व साइबेरियन अत्यंत पिछड़ा तथा उपेक्षित प्रदेश है। इससे संपूर्ण पूर्वी प्रदेश की आर्थिक प्रगति आरंभ हो सकी। आज साइबेरियन रूस का बहुमूल्य खजाना सिद्ध हो चुका है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि साइबेरिया में जनसंख्या का सघन बसाव, नगर, औद्योगिक बस्तियां, प्रमुख कृषि प्रदेश आदि इसी रेल मार्ग के सहारे। साइबेरियन के वन, पशु व कृषि उत्पाद इसी रेल मार्ग द्वारा पश्चिमी रूस के औद्योगिक केंद्रों को भेजे जाते हैं। इस रेल मार्ग का प्रारंभ में मुख्य उद्देश्य शासन, प्रबंध तथा दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करना था। बाद में इसका सैनिक, आर्थिक एवं व्यापारिक महत्व बहुत बढ़ गया। अतः साइबेरियन के विकास की कुंजी यही रेल मार्ग रही है। लास्ट क्वेश्चन आपका, सड़क परिवहन के महत्व को स्पष्ट कीजिए तथा सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। तो महत्व है कि रेल मार्गों की तुलना में सड़कों के निर्माण की लागत बहुत कम है। सड़कें अपेक्षाकृत अधिक उबड़ खाबड़ और ढलाव भूमि पर बनाई जा सकती है। अपेक्षाकृत कम यात्रियों और कम माल को सड़कों द्वारा लाना ले जाना सस्ता पड़ता है। सड़क परिवहन में माल को चढ़ाने और उतारने में भी कम लागत आती है। सड़क की एकमात्र परिवहन का एक ऐसा साधन है जो द्वार से द्वार सेवा प्रदान करता है। सड़क परिवहन अन्य प्रकार के परिवहनों का पूरक है। फिर है यह फर्मों और खेतों को बाजारों और फैक्ट्रियों से जोड़ता है। समय के परिप्रेक्ष्य में सड़कें लचीली है, छोटी और मध्यम दूरी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अब भारत में सड़कों के असमान वितरण के निम्नलिखित कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। पहला है धरातल का स्वरूप। तो भारत में पर्वतों, पठारों और मैदानों की बहुलता है। मैदानी भागों में सड़क बनाना आसान है, पर्वतीय भागों में सड़क निर्माण कठिन काम है। फलतः मैदानी भागों तथा पठारी भागों में सड़कों का घनत्व अधिक है तथा पर्वतीय भागों में सड़कों का अभाव है। दूसरा है जनसंख्या। तो कहीं जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है तो कहीं बहुत कम है। फलतः अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्रों में सड़कें अधिक है। तीसरा है आर्थिक विकास का स्तर। तो सड़क बनाना खर्चीला है, अतः जो क्षेत्र या राज्य अधिक संपन्न है वहाँ सड़कों का घनत्व अधिक पाया जाता है। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता। तो जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता है उनके लिए सड़क निर्माण आवश्यक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में सड़कों के विस्तार के कारण खनिजों का दोहन हो रहा है। तो बच्चों ये थे आपके टेस्ट में आए प्रश्नों के उत्तर। आप लोग बढ़िया से एग्जाम लिखिए, अच्छे नंबरों से पास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।